मॉर्निंग ट्रेडर्स, आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कहाँ मूव कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही कल डाउन में आए थे, लेकिन मार्केट अभी भी एक सपोर्ट पर है। यहाँ पर देखते हैं मार्केट का सपोर्ट कौन सा है और क्या उस सपोर्ट के ऊपर आप अपना बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हमें हट जाना चाहिए। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग आपको नुकसान भी उतना ही करेगी जितना आपको फायदा करेगी। अगर सही जगह पर आपने पोजीशन ली है तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, और अगर आपने गलत जगह पोजीशन उठाई है तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। देखिए, मार्केट का जब से मार्केट इस लेवल के ऊपर गया है, आप चेक कीजिए, जब से मार्केट इस लेवल के ऊपर गया है तब से मार्केट इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है यहाँ पर, और ये पोजीशन है जहां पर मार्केट अपना सपोर्ट बना के बैठा है। तो मार्केट बार बार यहाँ पर आता है और बार बार यहाँ से ऊपर निकल जाता है, लेकिन एक छोटा सा इशू हम ध्यान में रखेंगे कि मार्केट के अंदर एक जो ट्रेंड लाइन चल रही है, देखिए पहला हाई ये बना है, दूसरा हाई ये बना है, तीसरा हाई ये, और चौथा हाई ये वाला बना है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ को चल रहा है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो कल और परसों 2-3 दिन के अंदर जो ट्रेंड लाइन बनी है वो कौन सी है। पहले जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो ये चल रही थी। अगर आप पहले ध्यान देते, ट्रेंड लाइन ये थी, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद नई ट्रेंड लाइन हमारी डेवलप हो गई है, ये वाली नई ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली आ गई है। अब इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या नहीं होती है। तो आपने कल भी देखा, कल भी मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये हाई बनाया था नया और यहाँ से नीचे आ गया। तो अभी नई जो ट्रेंड लाइन बन चुकी है वो कौन सी है? नई ट्रेंड लाइन हमारी कम से कम ये वाली बन चुकी है। तो अगर मैं इसको 1 घंटे में जाके देखता हूँ तो हमारा एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है। आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपका मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन से इधर उधर नहीं हुआ है। तो आज अगर मार्केट ऊपर खुलता भी है, सपोज 50-60 पॉइंट ऊपर खुलता भी है, तो भी ये बाय नहीं है। तो हम बाय की तरफ नहीं जाएंगे एकदम से, अनलेस अनटिल कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मूव ना दिखे। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट कम से कम 200 पॉइंट ऊपर या थोड़ा सा और आगे कर ले नेक्स्ट वाली कैंडल पर, तो भी कम से कम 200 पॉइंट ऊपर मार्केट को खुलना चाहिए। अब ये हो सकता है, हमें अक्सर ये लगता है, एक बार ध्यान रखिएगा, हमें अक्सर ये लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ही जाता रहेगा, वो ऊपर आएगा ही नहीं कभी। लेकिन मार्केट में ऊपर मार्केट कब आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ये जो स्विच होता है इसको आपको समझना पड़ता है हमेशा। तो मार्केट जो है, अगर इसके ऊपर आज खुलता भी है, अगर जैसे सपोज 50 पॉइंट आज मार्केट खुलता है ऊपर, तो यहां से लगाइए 50 पॉइंट कितने होते हैं। अगर मैं 50 पॉइंट लगाता हूं तो ये मार्केट का एक यहां खुल रहा है मार्केट। लेकिन इस बात का मेरे को नोट करना पड़ेगा कि मार्केट की अगर फिबोनाची अगर मैं देखता हूं, केवल फिबोनाची के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये मार्केट इतना डाउन में आया है, इतना डाउन में आया है यहाँ पर, और मार्केट इस पॉइंट से, या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, इधर 50 और 61, इनसे रिट्रेस हो सकता है, वापस फिर से वापस आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से या इधर से वापस आता है, या मे बी की ट्रेंड लाइन से वापस आए, तो अगर यहाँ से वापस आता है फॉल्स ब्रेकआउट करके और नीचे टूटता है, तो ही हमें एक बड़ा अच्छा डाउन मिलेगा। अनलेस अनटिल की मार्केट नीचे ब्रेक ना करे तब तक आप अपनी बाइंग सेलिंग भी नहीं करेंगे, और इसके ऊपर, अब जब तक इसके ऊपर ना जाए बाइंग भी नहीं होगी। तो मार्केट को अपना एक लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। वो लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, नीचे की ट्रेंड लाइन अभी बननी शुरू नहीं हुई है। मार्केट का रिट्रेसमेंट कम से कम 40% या 50% होना चाहिए, जो कि अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बनी है। तो मार्केट हो सकता है आज 50% ओपन होके ऊपर ये अच्छी ट्रेंड लाइन डेवलप करेगा और यहां से नीचे चले। तो अगर यहां से ऊपर चलेगा मार्केट 1%, अगर ऊपर चलता है तो इस लेवल से ऊपर 25,600 के ऊपर एग्जिट पॉइंट चेक कर लीजिए। कम से कम आज अगर जाना है तो 25,650 के ऊपर, 25,650 के ऊपर ही आपको बाय करना है, और यहां पर भी मार्केट में सस्टेन होना चाहिए मार्केट, तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो आपको बाय नहीं करना है। अगर आज मार्केट खुलता है और यहां ऊपर क्लोज कर देता है, क्लोज करने के बाद भी अगर थोड़ी देर रुकेगा तभी कोई बाय शुरू होगी, अदरवाइज बाय नहीं होगी। और सबसे अच्छी बाय कहां पर से शुरू करेंगे? लेवल लगा लीजिए 25,700, 25,700 आपका एक ठीक लेवल है, और चाहे तो 25,750 तक भी जा सकते हैं। तो 25,700 से ऊपर आप बाय कर पाएंगे, यहाँ पर आपका ठीक बाय होगा।
लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। और इसका सपोर्ट लेवल अभी कौन सा बना है हमारा, एक सपोर्ट लेवल पीछे का और एक सपोर्ट लेवल ये। तो देखिए ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा काम कर रहा है इस जगह पर। और यहाँ पर मार्केट देखो फॉल्स ब्रेकआउट करके भी यहाँ पर वापस ऊपर जा रहा है मार्केट। तो थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि जो कल मार्केट है बाय का दिन नहीं था, तो कल बाय का दिन नहीं था, तो कल बाय नहीं होनी थी। आज भी मार्केट ऊपर खुलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर खुलेगा 50-60 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए तब तक आप कोई भी बाय इनिशिएट ना करें। इससे नीचे मार्केट आता है तो इस यहाँ पर भी कोई बाय इनिशिएट नहीं होनी और ना ही सेल होनी है। लेकिन अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल सस्टेन करेगी तब आप अपना कोई सेल डाल सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ये निफ्टी का केस है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के केस में भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन का रोल है बहुत, लेकिन ट्रेंड लाइन को समझ के अगर काम करेंगे तो सही है, नहीं तो ट्रेंड लाइन आपको नुकसान कर सकती है। अभी जो इस समय ट्रेंड लाइन नीचे की बन रही है वो कौन सी आ रही है, ये ट्रेंड लाइन हमारी नीचे की चल रही है। तो मार्केट है इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, अभी बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, आज हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आए, तो नीचे आएगा तो आपको एक डाउन यहाँ तक का मिल जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ करना है। और अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, क्लोजिंग करेगा, तभी बाय करनी है। क्योंकि मार्केट थोड़ा डाइसी हो रखा है, तो मार्केट को समझ के अगर काम करेंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हमें इश्यू होगा। ये देखिए मार्केट का सपोर्ट लेवल है, अगर देखेंगे ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है और मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, अगर इसके ऊपर रुकना चाहिए मार्केट, रुकने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो एक्चुअली तो बैंक निफ्टी का ट्रेड इसके ऊपर भी नहीं है, यहाँ ऊपर बनना चाहिए आपका। लेकिन फिर भी आप यहाँ से यहाँ तक कभी कोई बाय उठा सकते हैं, वो आपको फायदा कर सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, होपफुली आपके काम में आएगा, तो आप इसको करिए। और फॉरेक्स की भी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रखी हैं, आप चाहे तो फॉरेक्स की भी डेमो क्लासेस में जा सकते हैं। आराम से एनरोल करिए। हमारा जो कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग फॉर स्टॉक मार्केट, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। फरवरी के एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, इसमें आप कर सकते हैं, नए बैच पे एनरोल कर सकते हैं। फीस भी नॉमिनल है, आराम से उसको एनरोल करिए। फॉरेक्स की भी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो फॉरेक्स की भी डेमो क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, आपको सीधा जाना है यूट्यूब पर पिरेकल ट्रेनिंग आइकन पर, वहां पर मेंबरशिप है, मेंबरशिप ले लीजिए 1199 की, और आराम से फॉरेक्स को सीखिए, एंजॉय कीजिए फॉरेक्स को। आने वाले टाइम में आपके काम में आएगा फॉरेक्स, क्योंकि सारे मार्केट जितने भी मार्केट हैं वो मार्केट के को समझ पाएंगे तो आप कभी काम कर पाएंगे उनमें और आराम से अपना पैसा कमा पाएंगे। तो ये आज का एनालिसिस है, होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, आपके काम का होता है, तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे कोई कमेंट दीजिए जिससे आपको पता, हमें मेरे को भी पता लगे कि ये वीडियो आपके काम का होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।